आज के सेशन में हम ई ऑफिस में फाइल के अंदर ड्राफ्ट कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में और उसके बाद इनबॉक्स खोलेंगे। इनबॉक्स खोलने के बाद आज जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फाइल आई हुई है। अब मैं इस फाइल में एक ड्राफ्ट क्रिएट करूंगा और वो ड्राफ्ट को अप्रूवल के लिए भेजूंगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फाइल के अंदर नोट पड़े हुए हैं और नोट 3 में एक इंस्ट्रक्शन है, प्रिपेयर स्कैनर रिक्वायरमेंट फॉर डिपार्टमेंट। तो मैं एक स्कैनर रिक्वायरमेंट क्रिएट करूंगा, उसका ड्राफ्ट बनाएंगे और अप्रूवल के लिए अपने हायर अथॉरिटीज को भेजेंगे। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉप में जाते हैं, यहाँ पे पहले नोटिंग दिखाई दे रहा है, फिर करस्पॉन्डेंस और थर्ड मेन्यू ऑप्शन है ड्राफ्ट। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट एंड ड्यू ड्राफ्ट। तो हमें अभी नया ड्राफ्ट क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप न्यू ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा और राइट हैंड साइड में उस ड्राफ्ट से रिलेटेड आपको डिटेल इंटर करने होंगे। तो जब आपको ये टेक्स्ट एडिटर दिखाई दे रहा है, इसमें आप या तो डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर कोई टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। फाइल पीडीएफ या वर्ड की हो सकती है। तो पीडीएफ फाइल और वर्ड की फाइल को जब हम अपलोड करेंगे तो वो एडिटेबल नहीं होती। तो पहले मैं एक वर्ड की फाइल को अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। एक वर्ड की फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, ई ऑफिस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको एक अपलोड कंफर्मेशन मिलेगा, ओके करिए। ये कंफर्मेशन ये बताता है कि आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं वो एडिटेबल नहीं होगी। तो आप ओके करें और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब ये देखिए आपका जो एडिटर सेक्शन है वहां पर वर्ड की फाइल अपलोड हो गई है और जो ड्राफ्ट हमने वर्ड फाइल में बना रखा था वो यहाँ पर आ गया है, लेकिन ये एडिटेबल नहीं है। अब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे। यहाँ पे आपको जो ड्राफ्ट डिटेल देख रहे हैं वो भर सकते हैं। ये ऑप्शन ड्राफ्ट टाइप में आप देखेंगे तो न्यू और फ्रेश दो ऑप्शन आ रहे हैं और एक नीचे आ रहा है रिप्लाई। तो अभी हम न्यू कर रहे हैं तो न्यू फ्रेश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट नेचर में जाके आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरह के ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लेटर चूंकि है ये, तो एक लेटर सेलेक्ट कर लेंगे। इसको आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट जो ऑटोमेटिक फिल हो गया, रेलनेट अपग्रेड। नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिटेल में आएंगे। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेलेक्ट करना है। तो टाइप करें रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेलेक्ट हो गया। नेम जिसको भेजना है उसका नाम टाइप करें। अगर एड्रेस बुक में नाम है तो वो ऑटोमेटिक ऑटोफिल हो जाएगा। सबसे बाद नीचे आए, यहाँ पे सेव पर क्लिक किया और जैसे ही हमने सेव पर क्लिक किया आपका ड्राफ्ट सेव हो गया। अब जब ड्राफ्ट सेव हो गया तो आप ड्राफ्ट के टॉप पे देखेंगे कुछ हाईलाइटेड चीजें आई हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ड्राफ्ट नंबर और उसके आगे लिखा हुआ है ड्राफ्ट स्टेटस। तो अभी ड्राफ्ट स्टेटस दिखाई दे रहा है DFA, मीन्स अभी ये अप्रूव नहीं हुआ। और जब तक ड्राफ्ट अप्रूव नहीं हुआ तब तक आप उसके डिटेल्स को एडिट या अपडेट कर सकते हैं। अब इस ड्राफ्ट को बंद कर देते हैं और जाके देखते हैं फाइल सेक्शन में अब क्या दिखाई दे रहा है। तो अब आप जब फाइल सेक्शन में आ गए तो आप ये देखिए फाइल के नाम के आगे आपको एक ग्रीन कलर का सिंबल दिखाई दे रहा है। ये सिंबल ये बताता है कि इस फाइल के साथ एक ड्राफ्ट अटैच हो गया है। अब फाइल को खोलते हैं। फाइल ओपन हो गई है। अब हम ड्राफ्ट के अंदर जाकर व्यू ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब व्यू ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन में आपको राइट हैंड साइड में जो ड्राफ्ट क्रिएटेड है उनकी लिस्ट दिखाई देगी। आप ड्राफ्ट नंबर के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट को ओपन कर सकते हैं, जबकि बिल्कुल एंड में जो डिलीट का बटन दे रखा है उसको क्लिक करके आप किसी ड्राफ्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हम इस ड्राफ्ट को ओपन करके देखेंगे। तो ड्राफ्ट नंबर पर क्लिक किया और ये इस तरह से आपका ड्राफ्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन तो ये जो ड्राफ्ट है ये हमने वर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करके बनाया है, जिसकी वजह से इस ड्राफ्ट के कंटेंट्स को हम एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हम सिंपल टेक्स्ट एडिटर में कॉपी पेस्ट करके एक एडिटेबल ड्राफ्ट बनाएंगे। तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम इस एग्जिस्टिंग ड्राफ्ट को डिलीट कर देते हैं। तो ड्राफ्ट को डिलीट करने के लिए व्यू ड्राफ्ट में गए,
यहाँ पर आपको ड्राफ्ट की लिस्ट दिखाई दे रही है। जिस ड्राफ्ट को डिलीट करना है उसके ठीक सामने राइट हैंड साइड में डिलीट का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको DFA डिलीट अलर्ट आएगा, उसको आपको ओके करना है। ओके करते ही आपका ड्राफ्ट डिलीट हो गया है। अब हम एक नया ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम कॉपी पेस्ट फीचर का यूज करेंगे। तो क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पर क्लिक किया, ये टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। अब इसमें आपको जो वर्ड की फाइल है, यहां से मैंने पूरा ये टेक्स्ट कॉपी करके ई ऑफिस के टेक्स्ट एडिटर में मैं पेस्ट कर देता हूं। जो भी हमने वर्ड की फाइल से कॉपी किया था वो यहां पर पेस्ट कर दिया। अब राइट हैंड साइड में जाकर हमको ड्राफ्ट डिटेल और कम्युनिकेशन डिटेल फिल करनी है। तो ड्राफ्ट टाइप में आप न्यू और फ्रेश सेलेक्ट कर लें, इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। ड्राफ्ट नेचर में जो बहुत सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें जाके जो भी रिलेवेंट नेचर है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम नेट लेटर बना रहे हैं तो लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट ऑटोमेटिक फिल हो गया। मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसके बाद नेम, तो जैसे ही आप नाम टाइप करेंगे एड्रेस बुक से वो ऑटो फिल हो जाएगा, तो सारा डिटेल आ गया। कम्युनिकेशन के नीचे आपको अटैचमेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कोई अगर वर्ड या एक्सेल की फाइल को अटैच करना चाहते हैं तो वो अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट के नीचे कुछ स्पेशल टैग्स दिए गए हैं जिनके आगे हैश और पीछे हैश लगाते हैं। इनको हम ड्राफ्ट क्रिएशन के टाइम पे यूज करते हैं और इनका कुछ स्पेशल पर्पज होता है। तो वो हम कैसे एक टैग को यूज कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला टैग जो है वो है हैश अप्रूव्ड बाई हैश। तो जब भी हमको किसी अप्रूवर की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका नेम, डेजिनेशन, तो हम इस हैश टैग को यूज करें। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसके बॉटम में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब अगला टैग देखते हैं। नीचे उसके एक टैग दे रखा है अप्रूव्ड बाई डेजिनेशन। जब इस टैग को आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर अप्रूवल के बाद अप्रूवर का डेजिनेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई अप्रूवल की डेट भी आ जाए, तो ये फोर्थ टैग जो है अप्रूव्ड डेट, इसको आप कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और अगर मैं ये चाहता हूं कि अप्रूवल का ईमेल एड्रेस भी आ जाए तो लास्ट में एक हैशटैग दे रखा है अप्रूव्ड बाय ईमेल, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अप्रूवल का नाम देना चाहता हूं तो अप्रूव्ड बाय नेम हैशटैग जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने 4 टैग यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में पेस्ट कर दिए। तो जब ये ड्राफ्ट अप्रूव हो जाएगा उस समय हम देखेंगे कि ये जो टैग हमने यहाँ पे पेस्ट किए हैं उनकी जगह पर हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ड्राफ्ट को सेव कर देते हैं। ड्राफ्ट सेव होने के बाद ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। अब हम जाकर ड्राफ्ट का प्रीव्यू देखते हैं। तो उसके लिए प्रीव्यू पे क्लिक किया, एक PDF फाइल डाउनलोड हुई। जब आप उस PDF फाइल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। वापस हम ड्राफ्ट में गए, ड्राफ्ट में जाके व्यू ड्राफ्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको जो ड्राफ्ट क्रिएटेड ड्राफ्ट है वो दिखाई दे रहा है। जब हम उस ड्राफ्ट के नंबर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका बना हुआ जो ड्राफ्ट है वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो हमारा ड्राफ्ट रेडी हो गया है, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फाइल के इनबॉक्स में गए, यहाँ पे हम फाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और उस फाइल को खोल लेंगे। अब फाइल को ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर अपना नोट ऐड करना है। तो नोट करने के लिए मुझको प्रीवियस नोटिंग का रेफरेंस भी देना है। तो मैं राइट हैंड साइड में बने जो प्रीवियस नोटिंग का टैब दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करके प्रीवियस नोटिंग को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे नोट में डालता हूँ, एज पर योर इंस्ट्रक्शन स्कैनर रिक्वायरमेंट इज अटैच्ड एज ड्राफ्ट, प्लीज अप्रूव इट। अब यहाँ पर जो मैंने टर्म यूज किया है एज पर योर इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक लिंक क्रिएट कर दूं तो जिस नोट के थ्रू मुझे स्कैनर रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करने के आदेश हुए थे वहां पर फोकस हो जाए या वो नोट ओपन हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर प्रीवियस नोटिंग वाले जो सेक्शन में जाएंगे, राइट हैंड साइड में ये एक सिंबल दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है रेफर नोटिंग्स। तो नोटिंग में 2 ऑप्शन है,
बाई पेज नंबर और बाई नोट नंबर। तो यहाँ पे मेरे को नोट नंबर देना है, तो बाई नोट नंबर को सिलेक्ट करें और ये नोट नंबर 3 को सिलेक्ट करके ओके कर दें। तो अब यहाँ पर एज पर योर इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन वर्ड के ऊपर एक लिंक क्रिएट हो गया है, और जब भी कोई भी इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करेगा तो नोट 3 ओपन हो जाएगा। तो ये चीज हम ऑफिसर अकाउंट में जब लॉगिन करके चेक करेंगे तो वहां पे देखेंगे। अब आपने नोट भी डाल दिया है, अब इस फाइल को हम वापस अपने ऑफिसर के पास भेजेंगे जिससे कि वो ड्राफ्ट को अप्रूव कर पाए। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सेंड बैक, तो मैं सेंड बैक पे क्लिक करूंगा। 2 में ऑटोमेटिक एड्रेस फिल हो गया है। एक्शन के अंदर हम फॉर अप्रूवल लिख देते, सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सेंड पे क्लिक करेंगे। तो ये फाइल अब ड्राफ्ट के साथ अप्रूवल के लिए जो हायर अथॉरिटी है उसके पास फॉरवर्ड हो गई है। तो अब हम ऑफिसर अकाउंट में जाके चेक करेंगे कि वहां पे ड्राफ्ट अप्रूवल कैसे होगा। तो ऑफिसर अकाउंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है दूसरे ब्राउजर में। यहाँ पर हम गए, फाइल के इनबॉक्स में जाके फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अब 4 नोट दिखाई दे रहे हैं। जो लास्ट नोट हमने दिया था, एज पर योर इंस्ट्रक्शन स्कैनर रिक्वायरमेंट इज अटैच। तो अब मैं जब इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए नोट 3 अपने आप सामने आ गया। भाई किस इंस्ट्रक्शन के बेस पे या नोट के बेस पे ये रिक्वायरमेंट प्रिपेयर की गई है। तो अभी हम नोट 3 को जो एक्स्ट्रा विंडो खुली है उसको हम बंद कर देते हैं। अब मुझको ड्राफ्ट को अप्रूव करना है। तो यहाँ पे आप टॉप में जाएं, फाइल नंबर के आगे जो ग्रीन कलर का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके ड्राफ्ट को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, ये देखिए जो अटैच ड्राफ्ट है वो खुल गया। इसके अलावा आप ड्राफ्ट में जाके व्यू ड्राफ्ट से भी इस चीज को कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट ओपन हो गया। अब आप राइट हैंड साइड में टॉप में जाए, यहाँ पे देखिए आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल रहा है, प्रीव्यू, अप्रूव एंड एडिट, जबकि मेरे अकाउंट में अप्रूव का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो चूंकि ऑफिसर के पास ये राइट्स हैं कि वो ड्राफ्ट को अप्रूव कर सकता है, उसको इस तरह के रोल असाइन किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बटन मिल रहा है अप्रूव। तो जैसे ही मैं अप्रूव पे क्लिक करूंगा ये ड्राफ्ट अप्रूव हो जाएगा। अगर एडिट पे क्लिक करूंगा तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, और अगर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल डाउनलोड होके दिखाई देगी। अप्रूव पर क्लिक करने से पहले यहाँ देखें ड्राफ्ट के ऊपर ये आपको ड्राफ्ट नंबर दिखाई दे रहा है और ड्राफ्ट स्टेटस में दिखाई दे रहा है DFA, मीन्स अभी तक ये ड्राफ्ट अप्रूव नहीं हुआ है। तो अब इस चीज को हम चेक करने के लिए अप्रूव के ऊपर क्लिक करते हैं। अप्रूव करने के बाद जैसे ही आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे अप्रूवल कंफर्मेशन आएगा, मैसेज देगा कि अगर आपने ड्राफ्ट एक बार अप्रूव कर दिया तो कोई फर्दर चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे ओके करें। अब ये देखिए ओके करते ही आपका जो ड्राफ्ट नंबर है वो तो सेम है, लेकिन ड्राफ्ट स्टेटस चेंज हो गया है। अब वहां पे लिख के आ रहा है अप्रूव। इसके अलावा जो ड्राफ्ट जो बना है उसके ऊपर आपका फाइल नंबर ऑटोमेटिक प्रिंट होके आ गया। अब ये आपका परमानेंट वो हो गया। और नीचे आइए जहां पे हमने स्पेशल टैग्स दिए थे वहां पर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए अप्रूवल की इंफॉर्मेशन, नाम, डेजिनेशन, ये हमने फर्स्ट टैग जो दिया था अप्रूवल इन्फो। सेकेंड टैग में हमने दिया था अप्रूव्ड बाई नेम, तो वहां पे देखिए अप्रूवर का नाम आ गया। ऑप्शन के बाद थर्ड जो ऑप्शन हमने दिया था डेजिनेशन, अप्रूव्ड बाई डेजिनेशन, तो वहां पे देखिए डेजिनेशन आ गया। फोर्थ ऑप्शन जो था अप्रूव्ड बाई डेट, तो वहां पे देखिए अप्रूवल की आज की डेट आ गई है। अब ये आपका ड्राफ्ट अप्रूव हो चुका है। अब इसको चाहे तो ऑफिसर भी साइन करके भेज सकता है या चाहे तो वो फाइल को वापस भेज सकता है, जिससे आपको जो डिस्पैच करना है वो आप कर पाए। तो यहाँ पे कई ऑप्शन आ रहे हैं, डिस्पैच बाई सेल्फ, डिस्पैच बाई CRU, DSC साइन, एडिट एंड कस्टम साइन। तो अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर से साइन करना है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इस फाइल को वापस अप्रूवल के बाद सबऑर्डिनेट अकाउंट में वापस भेजेंगे। तो वापस भेजने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, सेंड बैक। वापस कंफर्मेशन होगा, क्योंकि अभी एक ब्लैंक नोट है, आपको अगर इसमें और नोट जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, अदरवाइज ओके कर दें, ब्लैंक नोट के साथ ही फाइल चली जाएगी। टू में जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्शन अप्रूव्ड ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे एक्शन को चेंज करके अप्रूव्ड कर देंगे। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, DSC साइन एंड सेंड और सेंड। तो
मैं सेंड पे क्लिक करता हूं, जिससे ये फाइल वापस सबऑर्डिनेट अकाउंट में चली जाएगी। तो ऑफिसर अकाउंट से आप किस तरह से फाइल के अंदर जो ड्राफ्ट लगा है उसको अप्रूव कर सकते हैं, ये आपने देखा। अब वापस सबऑर्डिनेट अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पर फाइल्स के इनबॉक्स में क्लिक करेंगे। ये देखिए फाइल वापस आ गई है, वापस क्लिक करें। फाइल को ओपन करने के बाद सारे नोटिंग आपको दिखाई दे रही है। मुझको ड्राफ्ट देखना है, ड्राफ्ट कैसे दिखाई दे रहा है। ड्राफ्ट पे क्लिक किया और ये देखिए आपके पास अप्रूव्ड ड्राफ्ट आ गया है, उसका ड्राफ्ट नंबर आ गया है, स्टेटस वगैरह सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी फाइल के अंदर ड्राफ्ट बना सकते हैं और उसका अप्रूवल हायर अथॉरिटी से ले सकते हैं। अब ये ड्राफ्ट बना के आप कहीं पे भी डिस्पैच कर सकते हैं। आपने अलग अलग टैग्स का यूज भी देखा। इन स्पेशल टैग्स को यूज करके आप ड्राफ्ट को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ये ऑफिस के कुछ और फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।